जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की परम सुंदर कथा। आज 11वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है यादवों को दुर्वासा का शाप। यादवों को दुर्वासा जी का शाप। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी ने अपने मन में ये विचार किया है कि हमने पृथ्वी का भार दूर करने और हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं और दैत्यों का वध हो चुका तथा कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध करवाकर पृथ्वी का भार भी हम दूर कर चुके हैं, लेकिन अभी यदुवंशियों का भार शेष है। अतः यदि मैं इन्हें अपने हाथों से मारता हूँ तो लोक निंदा होगी। जब श्री कृष्ण जी ने ऐसा विचार किया तो उसी समय प्रभु की प्रेरणा से दुर्वासा आदि कई ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी में आ पहुंचे हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने उन सब का बहुत सम्मान किया है और पिंडारक तीर्थ में निवास दिया है। हे राजा परीक्षित, एक समय प्रद्युम्न और साम आदि यादव कुमार शिकार खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र में आ पहुंचे। उन लोगों ने जब वहां ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखा तो वे आपस में कहने लगे कि देखो, ये ब्राह्मण संसारिक मनुष्यों को ठगने के लिए ढोंग रचकर समाधि लगाए बैठे हैं। यदि ये सच्चे साधु हैं तो हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कहकर वह साम को गर्भवती स्त्री के समान बनाकर ऋषि मुनियों के पास चले आए और उनसे पूछने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या कन्या होगी? कृपा करके इतना बता दीजिए। हे राजा परीक्षित, ये सुनकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा है कि अरे बालको, यदि तुम पूछना ही चाहते हो तो सुनो, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के समस्त कुल को नष्ट कर देगा। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर प्रद्युम्न आदि उदास होकर परस्पर कहने लगे हैं कि हमने ये बहुत ही बुरा किया जो इस प्रकार ब्राह्मणों से छल करके अपने वंश का नाश कर डाला। तदनंतर जब प्रद्युम्न ने साम के पेट से बंधे हुए कपड़ों को खोला तो उनके अंदर से लोहे का एक बड़ा सा मूसल निकल पड़ा। ये देखकर सब भय से कांपने लगे हैं। राजा उग्रसेन की सभा में सब गए हैं और सभी सभासदों को वो मूसल दिखाकर ऋषियों के शाप का सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर राजा उग्रसेन ने ये निश्चय किया है कि इस मूसल को रेती से रितवाकर उसके बुरादे को समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे शाप की जड़ ही नष्ट हो जाए। तब श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि ऐसा करना ही उचित है। हे राजा परीक्षित, यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर लोहारों द्वारा रितवा दिया और उसके चूरे को समुद्र के अंदर फेंकवा दिया। मूसल को रेतने के बाद जो अंत में एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया था उसे भी समुद्र में ही डलवा दिया गया। मूसल के उस बचे टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद जब उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर समुद्र के बाहर निकाला, तब मछली के पेट को चीरने से वह मूसल का टुकड़ा निकला है। केवट ने उस टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इस प्रकार मूसल का शेष भाग तो बाण का फन बन गया और रेते हुए मूसल का चूरा एरा नामक तेज धार वाली घास के रूप में समुद्र किनारे उग आया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप देवऋषि नारद जी की ज्ञान चर्चा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।